नमस्कार साथ आपके मैं हूं निशा सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बात करेंगे केजरीवाल की। तो भैया हरियाणा में और दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव, इन चुनावों की तैयारी में तमाम पार्टियां लग चुकी हैं। केजरीवाल भी लगे हुए हैं क्योंकि वो बेल पर बाहर है और बेल पर आने के बाद जो सबसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया है वो फैसला था सीएम पद छोड़ना, उस कुर्सी को छोड़ना। उन्होंने इस कुर्सी को छोड़ दिया। लोग हैरान परेशान होंगे कि भाई ये क्या हो गया, अचानक से ऐसा फैसला कैसे लिया। चलिए, उसके बाद आतिशी ने कुर्सी का जो है चार्ज संभाला, वो मुख्यमंत्री बन गई। लेकिन भले ही अरविंद केजरीवाल के पास मुख्यमंत्री की कुर्सी ना हो, लेकिन प्रचार प्रसार वो जोर शोर से कर रहे हैं। उनके दिमाग में बिल्कुल है हरियाणा और दिल्ली में है चुनाव और लगातार वो प्रचार कर रहे हैं, तमाम दूसरी पार्टियों को कोस रहे हैं। आज ताजा तरीन उन्होंने क्या कुछ कहा है बीजेपी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, वो आपको बताते हैं। तो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर पर जनता की अदालत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र की एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से भी 5 सवाल पूछ लिए। उन्होंने पूछा कि जिस तरह से पीएम मोदी सीबीआई का डर दिखाकर सरकारें गिरा रहे हैं, क्या आरएसएस उस बात से सहमत है। जो दूसरा सवाल था वो उन्होंने पूछा कि भाई मोदी जी सबसे भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करा रहे हैं या कराया है, क्या आरएसएस मोदी जी की बात से सहमत है। तीसरा सवाल जेपी नड्डा के बयान से आरएसएस दुखी हुआ या नहीं। चौथा सवाल 75 साल वाला रूल मोदी जी पर लागू होगा या नहीं। और पांचवा और आखिरी सवाल कि बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है। कहा जाता है कि देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी का जो है पथ भ्रष्ट ना हो। क्या आप आज की बीजेपी के कदमों से सहमत हैं? क्या आपने कभी भी मोदी जी से ये सब ना करने को कहा है? तो यही तो वो तमाम 5 सवाल है जो केजरीवाल ने पूछ लिया है आरएसएस से। और तमाम इन बातों के बाद में केजरीवाल ने अपने बारे में क्या कहा है, अपनी पार्टी के बारे में क्या है, उन्होंने जो चुनाव फेस किया उसके बारे में क्या कहा। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अन्ना आंदोलन 4 अप्रैल साल 2011 को जंतर मंतर से जो है शुरू हुआ था। तब सरकार ने हमें चैलेंज किया था कि चुनाव लड़कर दिखाओ, जीत कर दिखाओ। हम चुनाव भी लड़े और जीते भी। देश के अंदर साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़ा जा सकता है और ईमानदारी से चुनाव जीता भी जा सकता है। हमने सरकार चलाई, बिजली पानी फ्री कर दिया, बसों में महिलाओं का सफर फ्री कर दिया, इलाज फ्री कर दिया, शानदार अस्पताल और स्कूल बना दिए। ये देखकर मोदी जी घबरा गए और हमारे ऊपर झूठे आरोप लगा दिए और हमें जेल भेज दिया। केजरीवाल ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के जिक्र करते हुए कहा कि वकीलों ने कहा कि यह केस 10 साल भी चल सकता है। मैं इस दाग के साथ नहीं जी सकता, इसलिए सोचा कि जनता की अदालत में जाऊंगा। अगर मैं बेईमान होता तो बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ खा जाता, महिलाओं का किराया फ्री नहीं करता, बच्चों के लिए स्कूल नहीं बनवाता। दरअसल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से इस केस में जमानत मिली है। इसके बाद उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? जो 5 सवाल उन्होंने बीजेपी से पूछे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछे हैं, आरएसएस से पूछे हैं, इस पर क्या होगी बीजेपी की, आरएसएस की प्रतिक्रिया? ये सच में वो सवाल है जो दिल पे दग जाए आरएसएस के, नरेंद्र मोदी के? आप मुझे बताइए कमेंट के जरिए। नमस्कार।